प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राम राम। पहली बार तो आप लोगों को ये यकीन नहीं होगा कि गुरुजी कैसे 10 मिनट में आप लोग पूरे मेवाड़ के इतिहास के फैक्ट आप कवर करेंगे। बिल्कुल भरोसा है, वादा है, यकीन है। आप देखिए यहाँ मात्र 10 मिनट लूंगा और वो सब बातें आप लोगों को बताते हुए जाऊंगा जहां से आपका सवाल बनता है। कॉमन जो सवाल है उन बिल्कुल मैं आपको मात्र 10 मिनट में वो कैसे कवर करूंगा। वो मेरी पढ़ाने की एक तकनीकी है, पढ़ाने की मेरी पद्धति है, पढ़ाने की मेरी शैली है। आप उसको छोड़िए, आप तो आइए, राजस्थान आपका स्वागत करता है। गुहिल वंश की स्थापना। देखिए बेटा, गुहिल वंश है ये आपके शासन जहां करेगा वो वर्तमान में हम उसे उदयपुर कहेंगे। किसी जमाने में उसे वहां सिवी जनपद कहते थे। सिवी जनपद से धीरे धीरे ये प्रागवाट बना, फिर ये मेदपाट, मेदपाट धीरे धीरे मेवाड़ बना और फिर 1559 में तब उदयपुर नगर बस गया तो हम इसको उदयपुर कहने लगे। यहां पे जो राजवंश शासन करेगा वो गुहिल राजवंश करेगा और आगे चल के ये गुहिल वंश है 1326 में आके ये वंश सिसोदिया वंश कहलाएगा। कौन सा वंश? सिसोदिया वंश कहलाएगा। और राणा हम्मीर इस वंश की स्थापना करेंगे क्योंकि सिसोदा गांव के थे, है यही, लेकिन वहां सिसोदिया वंश इनसे कहलाएंगे और मेवाड़ के महाराणा अपने नाम से पहले राणा महाराणा लगाना शुरू करेंगे। यहां से जो इसकी नींव रखी वो शिलादित्य है। कहते हैं कोई सुभागा देवी थी, उसके बीज मंत्र से कोई बेटा उत्पन्न हुआ, उसका नाम शिलादित्य था। ये शिलादित्य था, ये वल्लभीपुर पर किसी ने आक्रमण कर दिया और इनकी एक पत्नी है पुष्पावती। वो पुष्पावती आबू गई हुई थी। कहां गई हुई थी? आबू गई हुई थी और एक गर्भवती थी। इन्होंने, पुष्पावती ने एक बेटे को जन्म दिया एक गुफा में। एक गुफा में जन्म दिया पुष्पावती ने और जन्म देने के बाद वो सती हो गई। गुफा में जन्म होने के कारण उसे हम लोग घो कहते हैं, घेदित्य कहते हैं, गुहिलादित्य कहते हैं। यही गुहिलादित्य 565-66 ईस्वी में ये गुहिल वंश की नींव रखते हैं। क्या रखते हैं? गुहिल वंश की नींव रखी इन्होंने। और ये तो माँ है, उनका नाम तो पुष्पावती हो गया, पिता का नाम शिलादित्य, लेकिन माँ तो जन्म देने के बाद क्या हो गई? सती हो गई। जब माँ जन्म देने के बाद सती हो गई तो इनकी पालनहार मां बनी जिन्होंने इनको पाला, और पालनहार मां का नाम क्या है? कमलावती है। तो गुहिल वंश के संस्थापक ये हो गए। आदि पुरुष इसे कहते हैं, मूल पुरुष इसे कहते हैं। और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी है वो नागदा उदयपुर हुई थी। इनके बहुत सारे उत्तराधिकारी बने और उत्तराधिकारियों हम लोग बात करें जैसे शील है, अपराजित है, भरत भट्ट है, नरभान है, शक्ति कुमार है, विजय सिंह है और नागादित्य। नागादित्य एक बताते हैं कि इनसे भील असंतोष हो गए और इन भीलों ने नागादित्य की हत्या कर दी। ये नागादित्य का जो पुत्र है उनका नाम कालभोज है और ये कालभोज है ये हारित ऋषि के आशीर्वाद से, ये हारित ऋषि की गाय चराता था और इन्हीं के आशीर्वाद से राजा बना। हारित ऋषि ने इन्हें भप्पा रावल की उपाधि दी और भगवान शिव से प्रार्थना की और मेवाड़ का राज्य इनके लिए मांग लिया। इन्हीं के आशीर्वाद से इन्हीं के द्वारा 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित किया और ये ध्यान रखें इन्होंने खोई हुई सत्ता को वापस प्राप्त की। तो गुहिल वंश के जो वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं वो गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कालभोज कहलाते हैं। गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कालभोज कहलाते हैं। गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कालभोज है, जबकि गुहिल वंश के संस्थापक गुहिलादित्य है। ठीक है, ये जो कालभोज है यहां भगवान शंकर कृपा से राजा बना और चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित किया इनके द्वारा और चित्तौड़ को राजधानी बनाई। तो इन्होंने कहा देखो भाई ये तो भगवान शंकर कृपा से प्राप्त हुई। तो इन्होंने यहाँ पे कैलाशपुरी उदयपुर में एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर को हम एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहते हैं। और यहाँ पे मंदिर का निर्माण कालभोज ने करवाया। तो एक गुहिल वंश के देवता कहलाते हैं। गुहिल वंश के कुल देवता एकलिंग जी हैं और इन्होंने बाण खूब चलाए थे, इसलिए इनकी कुल देवी बाण माता है। और यदि ये हारित ऋषि है ये एक लकुलिश संप्रदाय में थे, तो लकुलिश संप्रदाय, शैव संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, ये यहाँ के मेवाड़ के राजाओं का संप्रदाय। तो देवता कालभोज हो गए, देवी बाण माता हो गई। संप्रदाय की बात करेंगे तो संप्रदाय हमारे पास लकुलिश संप्रदाय हो गया। इसे मेवाड़ के महाराणा कहते हैं। ये मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक है और हम तो इनके दीवान है। इनके जो आशीर्वाद लिया जाता था उसे आशंका लेना कहा जाता था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। भाई क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और दूसरी बात बेटा ये ध्यान रखना आप लोग कि आप एक तो प्रतिज्ञा बैच में उपस्थित जरूर हो। प्रतिज्ञा बैच हमारा 01 और 02 चल रहा है। 02 यूट्यूब पर चल रहा है 9:30 से 11:30 रात्रि को, है ना। और 01 है वो राजस्थान के ऐप पे चल रहा है। राजस्थान की नोट्स हैं वो फ्री स्टडी मेटल में आराम से पढ़े। आपको अच्छे लगे तो घर बैठे आप लोग ऑनलाइन मंगवा सकते हैं विद स्पाइरल बाइंडिंग के साथ। यहां बात करें हम लोग
तो राजा कौन है? राजा है यहाँ पे हिंदुआ सूरज, यानी यहाँ के राजाओं को हिंदुआ सूरज कहते हैं। मेवाड़ के महाराणाओं के जो कुल देवता है, मेवाड़ के महाराणाओं के कुल देवता है वो है एकलिंग नाथ जी। मेवाड़ के महाराणाओं के कुल देवता एकलिंग नाथ जी हैं। और मेवाड़ के महाराणाओं की कुल देवी है, मेवाड़ के महाराणाओं की कुल देवी है, उन कुल देवी का नाम है बाण माता। मेवाड़ के महाराणाओं की कुल देवी है, कुल देवी का नाम क्या है? बाण माता। और मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक ऐसा माना जाता है उंदरी गांव के भील करते थे। इस वंश के पहले राजा का नाम गुहिलादित्य हो गया। और इस वंश के अंतिम राजा महाराणा भूपाल सिंह, जिनका निधन 1955 में हुआ था। सिसोदिया वंश आपको मालूम है 1326 में ये चित्तौड़ को में कुछ लोगों को पराजित करके और 64 तक शासन करेगा। और घुइल वंश का वास्तविक संस्थापक सिसोदिया वंश के संस्थापक राणा हम्मीर कहलाएगा। इन्हें विषम घाटी पंचानन भी कहते हैं राणा हम्मीर को, और यहां से ये वंश सिसोदिया कहलाएगा। सिंह के समान सदृश्य राजा कहते हैं। कुंभा ने अपने रसिक प्रिया में इन्हें वीर राजा के नाम से संबोधित किया है। कर्नल जेम्स टोड ने उस जमाने का सबसे हिंदू प्रबल राजा इन्हें कहा है। पहला राणा, जो राणा एक ब्रांच है, राणा एक शाखा है, और उस राणा शाखा से पहले राजा बन रहे सबसे पहले वो हम्मीर बन रहे हैं। इसलिए आपसे कभी पूछे कि बताइए अपने नाम से पहले राणा या महाराणा लगाने वाला पहला राजा कौन है, तो राणा महाराणा लगाने वाला पहला राजा है वो राणा हम्मीर है। नौकरशाही प्रथा का जनक अल्लट। देखिए आप में अल्लट है, अल्लट ने अपने राज्यों में नौकरियां दी थी। वही अल्लट है जिसने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? आहड़ को। इन्होंने राजधानी आहड़ को बनाई और यहां पे इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। अल्लट को ख्यातों में आला राउल भी कहते हैं, तो ध्यान रखें नौकरशाही प्रथा का जन्मदाता ये कहलाता है। रावल शाखा का पहला राजा, देखो रावल शाखा है, ये पहला राजा छेम सिंह था। छेम सिंह के द्वारा रावल शाखा की नींव रखी गई। फिर छेम सिंह के बाद रावल सामंत सिंह राजा बना। रावल सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह राजा बने। कुमार सिंह के पदम सिंह के जैतर सिंह तेज सिंह के समर सिंह के रतन सिंह राजा बने। और 1303 में रावल शाखा समाप्त हो गई चित्तौड़ के प्रथम शाखा के साथ। और फिर चित्तौड़ पे अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार, उनके बेटे खिजरा खां का अधिकार, फिर मूछाला मालदेव चौहान जालोर के उनका अधिकार, और उन्हीं के बेटे को पराजित करके 1326 में राणा हम्मीर ने खोई हुई सत्ता प्राप्त की। रावल शाखा का अंतिम राजा रतन सिंह। चित्तौड़ का तीसरा शाखा अधिकार की तिथि पूछे 26 अगस्त 1303 है। और ध्यान रखें आप लोग, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी गोरा बादल के नेतृत्व में केसरिया हुआ और जोहर किया रानी पद्मनी और नागमती ने। मेवाड़ मुगल संधि, देखो मेवाड़ मुगल संधि दो हुई है, ये प्रथम है और ये 1615 में हुई है ना, मुगल बादशाह जहांगीर और महाराणा अमर सिंह के मध्य हुई संधि। और इस संधि ध्यान रखें आप लोग, बहुत सी शर्तें थी, मैं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, मेरा बड़ा बेटा करण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होगा, वो भी 1000 मनसब के सम्मान के साथ उपस्थित होगा। चित्तौड़ का दुर्ग वापिस दे दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ का महाराणा उसकी मरम्मत नहीं करवाएगा। मेवाड़ के महाराणा वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, ये संधि की शर्तें थी। दूसरी संधि 24 जून 1681 को हुई है। तब मेवाड़ के महाराणा जयसिंह थे और मुगल बादशाह का नाम था औरंगजेब। तो मुगल बादशाह औरंगजेब और जयसिंह के मध्य जो संधि हुई वो मेवाड़ मुगल संधि द्वितीय थी, 24 जून 1681 को। अब यहां हमने कहा कि भाई आपको दुर्ग वापस दे देंगे। बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटे का निशान दबा लेना, नोटिफिकेशन आ जाएगा, और लाइक करके क्लास का मेरा हौसला जरूर बढ़ाना है आप लोग। और 9:30 से 11:30 वाली प्रतिज्ञा में आप सभी उपस्थित हैं, लाइव 9:30 बजे उपस्थित होंगे, रात्रि को 11:30 बजे तक चलती है। मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करने वाला शर्त थी कि मेवाड़ का महाराणा है जो उसकी मरम्मत नहीं करवाएगा, लेकिन महाराणा जगत सिंह ने मरम्मत करना शुरू कर दिया। तो कहते हैं सब ऐसा है कि यहां इनका उल्लंघन करने वाले ये पहले राजा हैं। ये वही जगत सिंह प्रथम है जिन्होंने आपके एक मंदिर है जगत मंदिर, उसका निर्माण करवाया। मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत रावल तेज सिंह के समय, आपको मालूम है श्राव प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ चित्रशैली का पहला चित्रित ग्रंथ है, कमल चंद्र के द्वारा 1260 में आहड़ में लिखा। तो आप लोगों के यहाँ पे जो शुरुआत हुई वो रावल तेज सिंह के समय। और चित्रशैली का स्वर्ण काल यानी जगत सिंह का शासनकाल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। इन्होंने चित्रों और बनवाए, तस्वीरों कारखानों बनवाए, और इनके समय के प्रसिद्ध चित्रकार है, उनका नाम है साहेबदीन। साहेबदीन ने एक चित्र बनाया, उसका नाम रागमाला है। ठीक है। स्थापत्य कला का जनक, देखिए महाराणा कुंभा है बेटा, उन्हें स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। आपने पढ़ा है कि श्यामल दास, मेरी बात को सुनना है, सवाल यहां से फंस जाएंगे। आपने पूरा इतिहास पढ़ा तो सवाल फंसा, और आपने ये पढ़ा सवाल फंसा। सवाल ही तो फंसाना है, फंसा रहा हूं आप लोगों को। बात करते हैं हम लोग साथियों आप लोगों के कि चित्र यहाँ पे आप लोगों की स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा कहलाता है। महाराणा कुंभा राजस्थान की स्थापत्य का जनक कहलाएंगे। और इन्होंने बताते हैं मेवाड़ में 84 दुर्ग है, 84 दुर्गों में से
32 का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा कुंभा के द्वारा करा, ऐसा कहा गया है वीर विनोद पुस्तक जो कि श्यामल दास की है ना। दूसरी बात करें, इनके प्रधान शिल्पी थे, प्रधान शिल्पी का नाम क्या है? मंडन। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता देखिए 17 जुलाई 1734 को, 17 जुलाई 1734 को एक हुडा सम्मेलन हुआ भीलवाड़ा में, और हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। मराठों के खिलाफ सम्मेलन था, कोशिश थी कि हम मुगलों से सहायता लेके, किनसे? मुगलों से सहायता लेके, और मराठों को यहां से भगाएंगे, क्योंकि मराठे लूट मार करना शुरू कर दिया था। तो मराठों के विरुद्ध जो सम्मेलन हुआ उसे हम लोग क्या कहेंगे, ध्यान रखें आप लोग, उसे हम लोग हुडा सम्मेलन कहते हैं, भीलवाड़ा में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी संधि, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाले मेवाड़ के महाराणा है, उनका नाम भीम सिंह है। ये वही भीम सिंह है जिनकी पुत्री कृष्णा कुमारी को लेके एक गिगोली का युद्ध हुआ था जयपुर के राजा जगत सिंह में और आमेर राजा जोधपुर राजा मान सिंह में। तो वो गिगोल का युद्ध इनके उसमें हुआ था। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई मेरे हिसाब से, बेहतर समझ गए होंगे आप लोग। इसके अलावा जो हम लोग आप लोगों से बात करेंगे वो करेंगे इनकी वंशावली। अभी मैं आप लोगों से गुहिल वंश के बंटवारा की बात कर रहा था। गुहिल वंश का जो बंटवारा हुआ था वो किसके समय हुआ था? रण सिंह के समय। रण सिंह के समय गुहिल वंश का बंटवारा हुआ और इनके बेटे छेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना की और इनके बेटे राहप ने राणा शाखा की स्थापना की। एक्चुअली में ये रावल शाखा के लोग हैं, वो क्या बनेंगे? राजा बनेंगे, और ये एक जागीरदार बन गए और इनको एक गांव मिल गया, और वो गांव कौन सा है? सिसोदा गांव। ये सिसोदा गांव में रहने लगे। तो और ये लक्ष्मण सिंह का पुत्र था, अरि सिंह का पुत्र, नाम था उसका हम्मीर। ये हम्मीर है 1326 तक यहां रहे। 1326 में उधर जाके यही चित्तौड़ पे अधिकार करेगा, क्योंकि रावल रतन सिंह की निधन के बाद में अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। तो 1326 में ये प्राप्त करेगा। तो राणा शाखा से पहले राजा बना वो हम्मीर बना। अपने नाम से पहले राणा लगाने वाला पहला शासक राणा हम्मीर था। अपने नाम से पहले रावल लगाने वाला पहला राजा वो छेम सिंह था, क्योंकि छेम सिंह ने रावल शाखा की नींव रखी। रावल छेम सिंह राजा बना, फिर उसके दो पुत्र राजा बने। ये एक को बना है सामंत सिंह बना है। कौन बना है बेटा? सामंत सिंह। तो यहां हम लोग बात करेंगे आपसे सामंत सिंह। यहां देखिए आप लोग, रावल छेम सिंह राजा, यहां पे बात करें रावल सामंत सिंह। ये रावल सामंत सिंह पे नाडोल के कीर्तिपाल चौहान ने अटैक किया, तो यहां से पराजित हुए। पराजित होकर कहां चले गए? ये चले गए बागड़ में, और बागड़ में वहां के एक राजा था चोर सिमलक को पराजित करके बागड़ में गुहिल वंश की नींव रखी 1178 में। तो 1178 में बागड़ में गुहिल वंश की नींव रखने वाला जो शासक है, गुहिल वंश की नींव रखने वाला शासक है, उनका नाम क्या है? ध्यान रखें आप लोग, सामंत सिंह है। सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह ने इस कीर्तिपाल चौहान को यहां से पराजित किया और यहां से भाग गया, और फिर कुमार सिंह ने अधिकार किया। कुमार सिंह का बेटा पदम सिंह बना, पदम सिंह का बेटा जेतर सिंह, जेतर सिंह का बेटा तेज सिंह, और तेज सिंह का बेटा था समर सिंह, समर सिंह का बेटा रतन सिंह। तो ये मैंने बेसिक जानकारी दी है। अगले में हम लोग बात करेंगे राजा। एक आप लोगों को वीडियो और मिलेगा 10 मिनट का, उसमें राजाओं से युद्ध है, राज तिलक है। देखो देख पा रहे हो आप लोग, सब आप लोगों को एक साथ मिलेगा, सब आप लोगों को एक साथ मिल जाएगा, है ना। सबके सब आपको एक साथ मिलेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, आप लगातार वीडियो में निश्चित तौर से बड़ा प्रयास कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। बहुत बेहतर जानकारी मैंने दी है। आपको लग रहा होगा गुरुजी एक में मैंने वो सामान्य सभी जानकारी पूरी कर दी है आप लोगों को। और अब जो बात करेंगे साथियों, हम आपसे बात करेंगे सेकंड जानकारी में राजा महाराजाओं की। थैंक यू। कैसा लगा हमारा प्रयास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। राम राम साहब, थैंक यू।